गाइस, जैसा कि कल होने वाली है सेंसेक्स की एक्सपायरी, किस तरह से उसमें कंप्लीट प्लान बन रहा है, किन बातों का हमें ध्यान रखते हुए चलना है जिससे कि हम ट्रैप से बचते हुए कल के दिन एक अच्छा मोमेंटम प्लान कर सकें, उस बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का किस तरह से एनालिसिस बन रहा है उस बारे में बात करने वाले हैं। स्वागत है आपका एक और डेली एनालिसिस वीडियो में। सबसे पहले डिस्कशन स्टार्ट करते हैं सेंसेक्स के चार्ट से। कल इसकी एक्सपायरी है, तो काफी लोग सिर्फ एक्सपायरी ट्रेड करना या एक्सपायरी का एनालिसिस देखना पसंद करते हैं। यहाँ पे आपको सिंपल सी बात देखने को मिलेगी कि मार्केट ने काफी वोलेटाइल कैंडल बनाई थी लास्ट फ्राइडे को। ये दिन भी इसकी एक्सपायरी का दिन था, लास्ट वाली एक्सपायरी थी इसकी। उस दिन मार्केट ने काफी बड़े बड़े दोनों साइड के मूव करे, नीचे भी आया और वापस से ऊपर जाके एक बड़ी सी कैंडल बना के क्लोज हुआ था। इसके बाद हमने यहाँ पे एक पॉज कैंडल, इनसाइड कैंडल बनाई और जैसे इनसाइड कैंडल का ब्रेकडाउन करा, कंटिन्यू हमें सेलिंग देखने को मिली। कल के दिन हम इसके लो के आसपास खड़े हुए थे। सेम निफ्टी 50 जैसा ही चार्ट रहता है इसका, तो उसमें हमने ये प्लान किया था कि इसके नीचे निकलते हैं तो वापस से हम सेलिंग प्लान करते हुए चल सकते हैं, या छोटा मोटा गैप अप खुल के मार्केट नीचे आ रहा है तो भी हम सेलिंग प्लान कर सकते हैं। और बाइंग के लिए सिर्फ हमने ये बात करी थी कि बाइंग के लिए अभी स्ट्रेंथ का कोई भी साइन हमें देखने को नहीं मिल रहा है। जो भी बाइंग हमें प्लान करनी है इंट्राडे बेसिस पे और रिट्रेसमेंट समझते हुए प्लान करना होगा। इसके बाद आज के दिन मार्केट खुलता है बड़ा सा गैप डाउन, काफी पॉइंट्स का यहाँ पे गैप डाउन हमें देखने को मिलता है। और मेजर गैप डाउन हमें क्यों देखने को मिला, उसके पीछे का रीजन क्या था, वो मैंने आपको रात को ऑलरेडी टेलीग्राम पे अपडेट करके बता दिया था। अगर आप टेलीग्राम फैमिली का पार्ट नहीं है तो ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सिर्फ ओरिजिनल लिंक पे, ओरिजिनल टेलीग्राम पे ही ज्वाइन होने की कोशिश करना। काफी सारे सेम नेम के फ्रॉड चैनल भी आपको वहां पे देखने को मिलेंगे। इसलिए अब जब ऑलरेडी गैप डाउन में इतने सारे पॉइंट्स चले जाते हैं तो उसके बाद यहाँ पे फर्दर और स्कोप नहीं बचता जब हम टॉप से कंटिन्यू गिरते हुए आ रहे हैं। तो उस वजह से मार्केट एक फर्स्ट टिक में यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग दिखाया। जो भी लोग यहाँ पे सेल करके बैठे थे, छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग हुई। उसके बाद मार्केट पूरा दिन एक छोटी सी रेंज में काम करता हुआ खत्म हो गया। अब कल के लिए इंपॉर्टेंट बातें क्या है, सबसे पहला पॉइंट जो आपने यहाँ पे नोटिस कर लिया होगा डिस्कशन में अभी तक, कि यहाँ पे लास्ट एक्सपायरी पे ही काफी बड़ा मूव हुआ है। तो वापस से कोई बहुत बड़ा मूव हो जाए उसके लिए तो मैं पर्सनली प्लान करता हुआ नहीं चल रहा हूँ। और वैसे भी ऑलरेडी जब 4 दिन से यहाँ पे कंटिन्यू एक ट्रेंडी मूव हो चुका है, उसके बाद मार्केट अभी यहाँ पे थोड़ा सा रुकना चालू करा है, तो ये कंपेरेटिवली ऑप्शन सेलर्स के लिए ज्यादा बेनिफिशियल हो जाता है। तो अभी कल के दिन हमें थोड़ा सा एज एन ऑप्शन बायर थोड़ा सा लेस रिस्की माइंडसेट से काम करना जरूरी है, थोड़ा सा कॉशियस रहते हुए। जहां पे आप देखेंगे तो टेक्निकली यहाँ पे हम कैसे प्लेस्ड हैं कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास अभी हम खड़े हुए हैं। यहाँ से मार्केट ने थोड़ा सा पॉज टाइप कैंडल या सपोर्ट लेना या थोड़ा सा रिट्रेसमेंट देना चालू किया है। अब जैसे मार्केट वापस से इसको ब्रेकडाउन करता है, यहाँ पे नीचे निकलना चालू करता है, तो हम छोटी क्वांटिटी से सेलिंग प्लान करते हुए चल सकते हैं, क्योंकि सेलिंग ऑलरेडी टॉप से चल रही है यहाँ से, तो काफी ज्यादा ओवरसोल्ड हम हो चुके हैं। तो यहाँ से फर्दर निकलते हैं तो सेलिंग हम प्लान करेंगे, पर उसको थोड़ा सा कम क्वांटिटी और अच्छे से ट्रेल करते हुए प्लान करने की जरूरत है। वहीं पे मार्केट थोड़ा बहुत फ्लैट खुलता है या हल्का फुल्का गैप अप वगैरह खुल जाता है, इस कैंडल वगैरह का हाई क्रॉस करना चालू करता है, तो फिर यहाँ पे थोड़ा सा रिट्रेसमेंट और कंटिन्यू हो सकता है। क्योंकि जब ओवरसोल्ड हो चुके हैं उसके बाद मार्केट रिट्रेसमेंट लेना रुकना चालू करा है, तो ये रिट्रेसमेंट थोड़ा सा और एक्सटेंड हो सकता है। तो उस साइड पे रिट्रेसमेंट साइड पे हमारा कुछ प्लान रह सकता है बाइंग साइड पे, जिसको ध्यान रखना है। सिर्फ और सिर्फ रिट्रेसमेंट समझते हुए हमें प्लान करना है। अब हम लोग आ चुके हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, जहां पे ये कुछ लेवल्स हमारे काम के हो सकते हैं। 80,083 600 के आसपास यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, 813 के आसपास एक रेजिस्टेंस है, 500 का साइकोलॉजिकल लेवल भी है और एग्जैक्टली रेजिस्टेंस भी हमें यहाँ पे देखने को मिलने वाला है, जो कि अभी इंट्राडे में हमारा रेजिस्टेंस बना हुआ था। यहाँ पे डाउन साइड पे आप देखेंगे तो जहाँ पे एग्जैक्टली सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर आया, ये लेवल हो जाता है 79,000 का। तो डाउन साइड पे भी साइकोलॉजिकल लेवल का सपोर्ट ले रखा है, अपर साइड पे साइकोलॉजिकल लेवल का रेजिस्टेंस ले रखा है। डाउन साइड पे इसके बाद 773 के आसपास यहाँ पे सपोर्ट आएगा, उसके बाद 393 के आसपास एक सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है। तो सिंपल सा प्लान आपको यहाँ पे कैसा समझ में आ रहा है कि लास्ट एक्सपायरी में बड़ा मोमेंटम हुआ, अभी वापस से मार्केट यहाँ पे ऑप्शन सेलर्स की गिरफ्त में हमें देखने को मिल रहा है। जब भी मार्केट साइकोलॉजिकल लेवल्स के आसपास रेजिस्टेंस या सपोर्ट लेता हुआ नजर आए, क्योंकि इसके ऊपर इसके नीचे काफी ऑप्शन सेलर्स की पोजीशन एक्टिव रहती है, तो सपोर्ट भी एक्जैक्टली वहीं ले रखा है 79,000 का और 500 का रेजिस्टेंस ले रखा है। तो इस बीच में हमें ज्यादा हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं है। अगर जैसे मार्केट कंटिन्यू यहाँ पे स्ट्रेच होता हुआ आ रहा है डाउन साइड पे, उसके बाद रुकना चालू करा है, तो मार्केट फ्लैट खुल के ऊपर निकलना चालू करता है या डायरेक्टली थोड़ा बहुत गैप अप खुल के 500 को ब्रेकआउट करता है, तो ये हमारे लिए और भी अच्छा रहेगा। उसमें हम बाइंग एज अ रिट्रेसमेंट प्लान करते हुए चल सकते हैं, बाइंग कर सकते हैं पर रिट्रेसमेंट समझते हुए, जिसमें मैं पर्सनली क्वांटिटी भी कम रखूंगा और टारगेट भी अपने छोटे प्लान करने वाला हूं। भले ही मार्केट यहां से बगता हुआ काफी ऊपर निकल जाए, या तो हमें उसको ट्रेल करते हुए प्लान करना है, जिससे अगर हमें बड़े टारगेट कैप्चर करने हैं तो, या फिर छोटे टारगेट्स प्लान करते हुए चल सकते हैं, सिर्फ रिट्रेसमेंट समझते हुए। डाउन साइड पे अगर जैसे गैप डाउन खुल जाते हैं तो ये सबसे ट्रिकी केस होगा। इसमें दो कंडीशन हो सकती है। सबसे पहली बात तो एक चीज हमारे क्या काम आ सकती है कि एक दिन पहले मार्केट गैप डाउन खुल के फर्स्ट टिक से ऊपर आया, उसके बाद इस तरह से करता हुआ नजर आया। तो अगर जैसे मार्केट फर्स्ट टिक से वापस से ऊपर आ रहा है तो कहीं ना कहीं हम बाइंग में प्लान रखते हुए चल सकते हैं, जहां पे रिट्रेसमेंट वगैरह मार्केट दे सकता है। और कंफर्मेशन के साथ काम करना है तो क्लोजिंग प्राइस ब्रेकआउट होने के बाद हमें काम करना है। अब दूसरा केस क्या होता है कि मार्केट गैप डाउन तो खुला पर फर्स्ट टिक से नीचे निकलना चालू कर दिया, इंपॉर्टेंट सपोर्ट वगैरह ब्रेकडाउन कर दिए या 79,000 को ब्रेकडाउन करना चालू कर दिया। तो इसमें क्या होगा, ऊपर से कंटिन्यू सेलिंग चली, यहाँ पे पॉज हुआ,
उसके बाद मार्केट नीचे निकल रहा है, तो मोस्टली जहां पे जो बायर्स वगैरह बैठे हैं, थोड़े बहुत ही बायर्स हमें देखने को मिल रहे हैं इस रेंज में। तो इतना मोमेंटम देने के बाद ये थोड़ा सा यहाँ पे जिगजैग कर सकता है या वापस से एक शार्प रिट्रेसमेंट वगैरह हमें देखने को मिल सकता है। तो सेलिंग करनी है तो उसमें भी क्वांटिटी कम रखना जरूरी है, क्योंकि जब एक स्ट्रेच हो जाते हैं हम, तो उस साइड पे ज्यादा अग्रेसिव होकर हम प्लान नहीं कर सकते। तो इस बात का ध्यान रखते हुए सेलिंग करनी है। छोटी मोटी स्कैल्पिंग वगैरह टाइप प्लान करते हुए चल सकते हैं अगर नीचे निकल रहा है तो मार्केट, क्योंकि कंटिन्यू गिरते हुए आ रहे हैं। यहाँ पे गैप डाउन खुल के पॉइंट चले गए, वापस गैप डाउन खुल के पॉइंट चले जाएंगे, फिर वापस से गिरेंगे, तो यहाँ पे उस साइड पे ज्यादा अग्रेसिव होकर प्लान नहीं कर सकते। मार्केट फिर कहीं से भी जबरदस्त रिट्रेसमेंट वगैरह दे सकता है, स्पेशली जहां पे ये रेंज वगैरह खत्म होती हुई नजर आए इस तरह से, उस साइड पे हमें वहां पे कॉशियस हो जाना है उस टाइम पे। सबसे बेस्ट कल के लिए वही चीज है जिसमें मैं पर्सनली कॉन्फिडेंट होकर काम कर पाऊंगा कि मार्केट कंटिन्यू गिर रहा था, ओवरसोल्ड हो चुका था। आज के दिन ग्लोबल सेंटीमेंट्स, ग्लोबल रीजंस की वजह से मार्केट बड़ा सा गैप डाउन भी खुला, उसके बाद मार्केट यहाँ पे अभी होल्ड कर रहा है। तो यहाँ से कुछ रिट्रेसमेंट वगैरह देना चालू करता है तो वो हमारे लिए कंपैरेटिवली बेस्ट अप्रोच रहेगी। अब निफ्टी 50 के चार्ट पे हम लोग आ चुके हैं, जहां पे ये कुछ लेवल्स वगैरह को कल हमने डिस्कस किया था, और सिंपल सा प्लान मैंने आपको ये शेयर किया था कि मार्केट थोड़ा बहुत गैप अप खुल जाए, उसमें वापस से नीचे आए तो हम सेलिंग में प्लान कर सकते हैं, या फिर मार्केट डायरेक्टली गैप डाउन वगैरह खुलता है, उसमें भी हम कुछ सेलिंग में प्लान करते हुए चल सकते हैं। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो उसको पहले रिट्रेसमेंट समझते हुए प्लान करना है, फिर एक कंफर्मेशन के साथ ही हम बाइंग वगैरह कर पाएंगे, जहां पे अभी कोई अग्रेसिव बाइंग का साइन नहीं है, स्ट्रेंथ का साइन हमें देखने को नहीं मिल रहा। मार्केट खुलता है काफी बड़ा गैप डाउन, अब ऊपर से कंटिन्यू जब गिरता हुआ आ रहा है, इतना बड़ा यहाँ पे गैप डाउन खुल रहा है, वो भी एकदम सपोर्ट लेवल के आसपास यहाँ पे गैप डाउन खुल रहा है, तो उसी फेवर में फर्दर हम और काम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आप यहाँ पे पीछे का चार्ट देखो, सारी ड्राइंग्स वगैरह को रिमूव करके अगर पीछे का चार्ट अगर हम देखते हैं तो यहाँ से मार्केट एक शार्प मोमेंटम करा, उसके बाद कंटिन्यू यहाँ से गिरता 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 यहाँ पे आ चुका है, तो इसी फेवर में सपोर्ट वगैरह के आसपास ओपन हो रहा है। सपोर्ट कौन सा है? यहाँ पे 1 आवर टाइम फ्रेम पे, आपको 1 डे टाइम फ्रेम पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं, पहले एक्जैक्टली इसी लेवल के आसपास से हमने स्विंग बना के ऊपर गए थे, तो यहाँ पर डायरेक्टली सपोर्ट के आसपास गैप डाउन खोल रहे हैं, तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग टाइप हमें मोमेंटम देखने को मिला। फर्स्ट कैंडल में ही मार्केट जो एक हाई लगाता हुआ नजर आया, पूरे दिन भर उसको भी यहाँ पे क्रॉस नहीं करा। फर्स्ट कैंडल में आप देख सकते हैं यहाँ पे, और पूरे दिन मार्केट एक रेंज के अंदर में काम करता हुआ नजर आया। अब रेंज के अंदर में काम कर रहा है तो इससे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस कहाँ पे ले रखा है, एक्जैक्टली आप देखेंगे तो 24,000 साइकोलॉजिकल लेवल का इसने रेजिस्टेंस ले रखा है। जैसे सेंसेक्स में हमने डिस्कस करा, तो यहाँ पे ऑप्शन सेलर्स वगैरह, कॉल राइटर्स वगैरह बैठे होंगे, तो अगर मार्केट इसके ऊपर कुछ निकलता है तो थोड़ा सा रिट्रेसमेंट हमें देखने को मिल सकता है। रिट्रेसमेंट क्यों मिल सकता है? क्योंकि मार्केट एक ओवरसोल्ड टेरिटरी में चल रहा है। ओवरसोल्ड टेरिटरी क्या होती है? जैसे मार्केट कंटिन्यू गिरता हुआ आया, कोई साइजेबल अमाउंट का कोई ठीक ठाक छोटा मोटा रिट्रेसमेंट भी मार्केट ने नहीं दिया है, तो जो भी यहाँ पे सेल करके बैठे हैं अभी काफी कंफर्टेबली बैठे होंगे। यहाँ से भी जो गैप डाउन वगैरह में जैसे जिसको प्रॉफिट बुक करना था उसने कर लिया, जिसको नहीं करना था वो अभी भी बैठा होगा यहाँ पे, और साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास कुछ लोगों के यहाँ पे स्टॉप लॉस मिल सकते हैं, कॉल राइटर वगैरह के। तो अगर मार्केट यहाँ से निकलता है तो एक रिट्रेसमेंट हम प्लान करते हुए चल सकते हैं। तो फ्लैट या थोड़ा सा गैप अप खुलता है तो रिट्रेसमेंट की साइड प्लान रख सकते हैं। गैप डाउन में थोड़ा सा रुकने की जरूरत है, जैसा मैंने आपसे कहा 2 कंडीशन बन सकती है। इमीडिएटली नीचे निकल रहा है तो थोड़ा सा वेट करेंगे, एटलीस्ट जितना ये मोमेंटम वगैरह रेंज का हमें देखने को मिल रहा है, इतना मोमेंटम बाद यहाँ पे स्टॉप लॉस वगैरह खत्म होने के बाद मार्केट फिर शार्प रिट्रेसमेंट वगैरह कर सकता है। या फिर डायरेक्टली गैप डाउन खुलते ही इमीडिएटली ऊपर आ रहा है तो वो हमारे लिए बेटर रहेगा, क्योंकि एक दिन पहले क्या हुआ, गैप डाउन खुलते ही ऊपर आया तो उसके बाद मार्केट साइडवेज हो गया, फिर वापस से आता है। तो या तो जब तक ऐसे मार्केट निकल रहा है तब तक हमें बाइंग करते हुए चलना है, कंफर्मेशन के साथ काम करना है तो क्लोजिंग प्राइस के ऊपर हम कर सकते हैं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी अगर मार्केट को चेंज करनी हुई तो एक दिन पहले जैसे ऐसे करके मार्केट ने ऐसे करा, तो इसके बाद या तो मार्केट जैसे इमीडिएटली ऊपर निकलता है तो फिर बाइंग में वो निकलता जाएगा, या फिर जैसे ऊपर जाके फिर वापस से नीचे आता है, ब्रेकडाउन वगैरह कर रहा है, तब हमें सेलिंग ज्यादा अच्छी देखने को मिलेगी। बाकी लेवल्स वगैरह सारे एज इट इज वही है, कोई भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ये 962 के आसपास जो लेवल था इसको हम थोड़ा सा ऊपर कर सकते हैं, जो कि 24,000 साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पे वही 872 के आसपास सपोर्ट बना हुआ है, 800 के आसपास नेक्स्ट सपोर्ट आएगा, फिर 716 के आसपास एक सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है। इसके बाद 75 के आसपास यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस ना मानते हुए आप इस तरह से ये भी मान सकते हैं कि यहाँ पे रेंज का टारगेट वगैरह अचीव हो सकता है। ये भी कल का ही लेवल है, 172 के आसपास यहाँ पे हमारा सपोर्ट पहले बना हुआ था, जो अब रेजिस्टेंस बन सकता है। हमेशा एक पॉइंट को ध्यान रखें, जैसा हमने डिस्कस भी करा कि एक्सपायरी पे, लास्ट एक्सपायरी पे काफी बड़े बड़े मूव हुए, तो वापस से इस एक्सपायरी पे काफी बड़े बड़े मूव हो जाएं उसके लिए हम प्लान नहीं कर सकते, क्योंकि लास्ट एक्सपायरी ऑप्शन बायर को फेवर करी थी, तो ये वाली एक्सपायरी पे हम वापस से नहीं सोच सकते कि ऑप्शन बायर के लिए कोई बड़ा मूव मिल जाएगा। दूसरी बात क्या है कि मार्केट जब कंटिन्यू गिरता हुआ आ रहा है तो ये मान के चलो 3-4 दिन से ऑलरेडी ऑप्शन बायर को अच्छा बेनिफिट हो चुका है, तो अब थोड़ा सा ऑप्शन बायर के लिए कॉशियस होकर काम करने वाला कल के दिन हो जाता है। अब हम लोग आ चुके हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे, जहां पे हम ब्रेकआउट जोन के आसपास कल के दिन खड़े हुए थे। तो हमने सिंपल सी बात ये डिस्कस करी थी कि ये हमारा थोड़ा सा चॉपी जोन हो सकता है। अगर मार्केट 52,000 का एक्जैक्टली सपोर्ट लेके खड़ा हुआ है, इसके नीचे निकलता है तो हम सेलिंग प्लान करते हुए चल सकते हैं, जहां पे यहाँ पे हमारा एक बड़ा सा गैप भी पड़ा हुआ था, तो ये गैप वगैरह हमें फुलफिल होता हुआ नजर आ सकता है। मार्केट डायरेक्टली गैप डाउन खुलता है और फर्स्ट टिक में ये गैप को फुलफिल कर देता है, एक्जैक्टली गैप के आसपास ही सपोर्ट लेके अभी हम खड़े हुए हैं, तो यानी कि गैप हमारा फुलफिल हो चुका है। तो गैप फुलफिल होने की वजह से यहाँ पे क्या है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट था एक, जो हमने डिस्कस भी करा था,
अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास ओपनिंग होने से क्या होता है, जो भी लोग यहाँ पे टॉप से सेल करके बैठे या यहाँ से सेल करके गए, STBT करके गए, उनको ओवरनाइट काफी अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट दिख रहा है, तो वो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करते हैं इंपॉर्टेंट सपोर्ट वगैरह के आसपास। उस वजह से मार्केट एक रिट्रेसमेंट देके उसके बाद यहाँ पे इसी के अंदर में एक छोटी सी यहाँ पे कंफ्यूजन वाली कैंडल, बायर सेलर्स फाइट करती हुई ऐसी कैंडल यहाँ पे बनाता हुआ खत्म हुआ है, स्पिनिंग टॉप कैंडल जिसको कहते हैं। तो इस बीच में तो हमें ज्यादा हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं है। फिर भी उसमें कैसे हम काम कर सकते हैं कि मार्केट फ्लैट खुल के इमीडिएटली ऊपर निकले या डायरेक्टली इसको ब्रेकआउट करता है, तो एक रिट्रेसमेंट हम यहाँ पे प्लान करते हुए चल सकते हैं, क्योंकि ओवर स्ट्रेच हम हो चुके हैं डाउन साइड पे और सपोर्ट वगैरह के आसपास भी खड़े हुए हैं, गैप को फुलफिल कर दिया है। तो ये मानते हुए हम यहाँ पे थोड़ा सा रिट्रेसमेंट प्लान करते हुए चल सकते हैं। अग्रेसिव सेलिंग कब बन पाएगी, जहां पे मार्केट एक्जैक्टली जैसे 200 के आसपास यहाँ पे सपोर्ट लिया है तो इसके नीचे वापस से कंटिन्यू करना चालू करता है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ये कुछ लेवल्स वगैरह को हमने डिस्कस किया था और सिंपल सा प्लान मैंने आपको ये शेयर किया था कि मार्केट डायरेक्टली गैप अप खुल के नीचे आ जाए तो हम सेलिंग में प्लान कर सकते हैं, या फिर मार्केट डायरेक्टली गैप डाउन खुलता है तो 52,000 का एक्जैक्टली सपोर्ट लेके खड़ा हुआ है, इसके नीचे कुछ सेलिंग का मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ रह सकता है। पर मार्केट काफी बड़ा गैप डाउन खुल जाता है यहाँ पे, तो जब ऊपर से ऑलरेडी इतना स्ट्रेच हो चुके हैं हम, उसके बाद इतना बड़ा गैप डाउन खुल रहे हैं ग्लोबल सेंटीमेंट्स की वजह से, तो फर्दर यहाँ पे और नीचे जाने का स्कोप नहीं बचता है। उस वजह से मार्केट हल्का सा नीचे गया और यहाँ पे गैप वगैरह को फुलफिल करके और वहीं पे एक्जैक्टली सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे हमारा एक बड़ा सा गैप पड़ा हुआ था पीछे का, इसके आसपास से मार्केट वापस से सपोर्ट लेके ऊपर आना चालू किया है। तो अभी जैसे रिट्रेसमेंट देना मार्केट ने स्टार्ट किया है, तो उसी साइड पे अगर कुछ अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम वहीं पे काम करते हुए चल सकते हैं। जैसे मार्केट फ्लैट खुल के ऊपर निकल रहा है या डायरेक्टली कुछ गैप अप वगैरह खुल जाता है, उस केस में गैप अप के केस में रेजिस्टेंस वगैरह क्रॉस कर रहा है मार्केट, तो भी हम थोड़ा सा रिट्रेसमेंट वगैरह प्लान करते हुए यहाँ पे चल सकते हैं। गैप डाउन खुलता है तो जैसे मैंने आपसे कहा निफ्टी 50 और सेंसेक्स में कि गैप डाउन में थोड़ा सा रुकना है हमें। अगर मार्केट गैप डाउन खुल के नीचे निकल रहा है तो उसमें क्या होगा, जो यहाँ पे बाय करके बैठे आज के दिन यहाँ पे बाय करके बैठे और थोड़ा पीछे के बायर्स वगैरह हल्के हो सकते हैं वापस से, उनकी तरफ से और थोड़ा सा कट डाउन हमें देखने को मिल सकता है पोजीशन में, तो और थोड़ा सा मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है। पर उसमें हमें छोटे क्वांटिटी छोटे टारगेट वगैरह प्लान करने हैं, फिर मार्केट वापस से रिवर्सल वगैरह रिट्रेसमेंट वगैरह दे सकता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट वैसे भी क्या हो जाता है कि मार्केट जैसे गैप डाउन खुल के नीचे निकलना चालू करा तो थोड़ा सा नीचे आके वापस से ऊपर आ गया, तो पहले हम अगर नीचे आ रहा है तो थोड़ा सा सेलिंग में प्लान करते हुए चल सकते हैं, फिर वापस से मार्केट ट्रेल करते हुए अच्छे से चलना है ताकि हम सही टाइम पे उसको एग्जिट कर सकें। और अगर जैसे खुलते ही मार्केट ऊपर आ रहा है तो यहाँ पे हम क्लोजिंग प्राइस वगैरह का ब्रेकआउट होता है या 500 वगैरह के ऊपर मार्केट वापस से आता है, तब हम कुछ बाइंग में साइजेबल रिट्रेसमेंट वगैरह प्लान करते हुए चल सकते हैं। तो गैप डाउन के केस में हमें थोड़ा सा 2-3 बातों का ध्यान रखना है जो हमने डिस्कस करी कि सेम चार्ट के लिए वापस से प्लान नहीं करना, जैसे मार्केट गैप डाउन खुल के इस टाइप से करा तो इस चीज के लिए प्लान नहीं करना। दूसरी बात, अगर मार्केट वापस से ऊपर आ रहा है तो हम थोड़ा सा यहाँ पे रिट्रेसमेंट वगैरह समझते हुए प्लान कर सकते हैं, उसमें भी कंफर्मेशन के साथ काम करना है, तो या तो साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर या फिर क्लोजिंग प्राइस के ऊपर ही हम काम कर पाएंगे। बाकी फ्लैट टू गैप अप में अगर जब तक मार्केट ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट वगैरह को होल्ड कर रहा है, साइकोलॉजिकल लेवल को होल्ड कर रहा है, तब तक हम कुछ रिट्रेसमेंट साइड पे प्लान रखते हुए चल सकते हैं। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे जिन पे मैं ट्रेडिंग करते टाइम फोकस रखूंगा। 269 के आसपास यहाँ पे गैप फुलफिल करा है हमने और ये सपोर्ट भी अभी इंट्राडे का हमारा बना हुआ है। 800 के आसपास वही कल का लेवल है जहां पे हम एक्जैक्टली रेजिस्टेंस लेके खड़े हुए हैं। इसके ऊपर निकलते हैं तो 200 के आसपास 208 के आसपास यहाँ पे हमारा गैप फुलफिल होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे पहले हम क्लोज करके गए थे, उसके बाद डायरेक्टली मार्केट गैप डाउन खुलता हुआ नजर आया। 51,000 का साइकोलॉजिकल लेवल है, 734 के आसपास नेक्स्ट सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है। यही मेरा सिंपल सा एनालिसिस बन रहा था तीनों इंडेक्सेस में, जो आपके साथ प्योरली एजुकेशन एक्सपीरियंस पर्पस से शेयर किया गया है, सारे लॉजिक्स और रीजंस को एक्सप्लेन करते हुए अच्छे से काफी डिटेल में। अब अगर आपको अच्छा लगता है, समझ में आया है, तो आप इसको यूज में ले सकते हैं अपने रिस्क पे, अपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए, अच्छे से स्टॉप लॉसेस वगैरह को फॉलो करते हुए। हैप्पी सेंसेक्स एक्सपायरी, थैंक यू।